हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज पूरी कर रहे होंगे। तो हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। तो आज हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे वेनेशन। ठीक है, वेनेशन फॉर लीफ। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। पहला सवाल तो यहीं से शुरू होता है कि भाई वेनेशन होता क्या है ना। तो वेनिएशन क्या होता है, देखो अकॉर्डिंग टू, हम ये सारी सीरीज एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। इसमें हम कोई लाइन इधर उधर से नहीं ले रहे हैं, सब कुछ एनसीईआरटी का है, 1 to 1 लाइन एनसीईआरटी। कोई भी वर्ड इधर उधर से नहीं है। तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी है हमें कि क्या एनसीईआरटी कहती है, क्या उस बात का, उस लाइन का मतलब है। ठीक है, चलो तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो वेनिएशन। तो वेनिएशन होता क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट इन द लैमेला ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। यानी कि जो लीफ होती है ना बेटा, जो लीफ का लीफ लेमेला है, ये जो जो आपको ग्रीन कलर का, जिसको तुम कहते हो पत्ता, अरे कहते हो कि नहीं कहते हो तुम पत्ता? तो वो जो लीफ का जो पत्ता होता है ना, तो वो लीफ का जो पत्ता है, उस पत्ते पे तुमने कई बार देखी होंगी कि ऐसे कर करके लाइंस बनी हुई होती हैं, है ना। डिफरेंट पैटर्न्स में लाइन बनी होती है। उस पैटर्न को, उस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं बच्चे हम? वेनिएशन। क्या कहते हैं मेरा बेटा? वेनिएशन। बात समझ में आ रही है ना? ध्यान से देखो जरा सा। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स। वेन्स क्या होती है? बड़ी वाली। और जो उससे छोटी छोटी अराइज होती है उसको क्या कहते हैं हम? वेनलेट्स। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लैमेला ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। तो जो लीफ है, जो पत्ता है, उस पत्ते के ऊपर जो वेन्स जा रही है, बड़ी वाली वेन और उससे बड़ी से छोटी छोटी जो वेन लेट्स अराइज हो रही है, वो अरेंजमेंट क्या कहलाता है आपका? वो पैटर्न क्या कहलाता है आपका? वो पैटर्न आपका कहलाता है वेनिएशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हेन द वेनलेट फ्रॉम द नेटवर्क द वेनिएशन टर्म्ड एज रेटिकुलेट। अगर मान लो जो नेटवर्क है ना, वो नेटवर्क क्या है वेनिएशन का? बहुत ज्यादा फैला हुआ है ना। और फैला कैसा है? रेटिकुलेट नेचर में है। रेटिकुलेट नेचर में कैसे? एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, अल्टरनेटिव मोड में, है ना। तो तुमने कई बार देखा हो, ये जो अल्टरनेटिव पैटर्न है, इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? रेटिकुलेट। क्या कहते हैं बेटा? रेटिकुलेट। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है मेरा बच्चा पैरेलल वेरिएशन। पैरेलल वेरिएशन क्या होता है? जैसे कोई तुमने पत्ता देखा और पत्ते के ऊपर क्या देखी तुमने? एक लाइन, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, ऐसे करते करते साइमल्टेनियसली बहुत सारी मल्टीपल वेन्स और वेनलेट्स तुमने देखी, जिसको तुम क्या कह देते हो बेटा? पैरेलल वेरिएशन। क्या कहते हो बच्चे? पैरेलल वेरिएशन। इसके लिए एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद रखना, जब भी आप किसी डाइकॉट लीफ को देखोगे तो उसके अंदर जो वेरिएशन आपको दिखाई देगा वो कौन सा होगा? रेटिकुलेट वेरिएशन होगा। और जब भी आप किसी पैरेलल लीफ को मोनोकॉट लीफ को देखोगे तो उसके अंदर जो वेरिएशन दिखाई देगा आपको, वो कौन सा वेरिएशन होगा बेटा? पैरेलल वेरिएशन होगा। बात समझ में आ रही है? चलो इसको ना एक डायग्राम से समझ लेते हैं ताकि हमें चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए, है कि नहीं। एक हरे रंग का मार्कर अरेंज किया जाए, क्योंकि हरे रंग होता है ना, पत्ते का भी रंग हरा, और मार्कर देखो, ये बना लिया हमने, ये बना लिया हमने पत्ता। अरे वही पत्ता पेड़ पे। हाँ, तो ये हमने पत्ता बना लिया। अब पत्ते को जब मैंने बना लिया तो बीच में से आ गई मिड रिप। आ गई कि नहीं आ गई? अरे आई कि नहीं आई? हाँ आ गई। तो ये बीच वाली बड़ी वाली ये क्या कहलाती है? वेन। मिड ब्रेन बल्कि, है ना। अब इससे जो निकल रही है वो क्या है? वेन्स। ये वाली कौन सी है? मिड ब्रेन। और ये क्या है? वेन्स। ठीक है। अब इन वेन से भी जो अराइज हुई, ये देखो इससे अराइज हो गई, फिर इससे अराइज हो गई, फिर इससे अराइज हो गई, फिर इससे अराइज हो गई। देख पा रहे हो ना? ये जो अराइज हो रही है इनको हम क्या कहते हैं? वेनलेट्स। क्या कहते हैं बच्चे? वेनलेट्स। दोबारा समझो, ये बीच वाली जो है ये क्या है? मिड ब्रेन। क्या कहते हैं इसको? और ये वाली क्या कहते हैं? वेन्स। ये वेनलेट्स। ठीक है, समझ में आई? क्लियर है? ये वेनिएशन कौन सा वेनिएशन देखा तुमने? रेटिकुलेट वेनिएशन। रेटिकुलेट वेनिएशन कैसे देखा? किस में होता है? डाइकॉट में। देखो मैंने इसको अपने तरीके से याद किया था, तुम चाहो इसको अपने याद करने के लिए अपनी ट्रिक बना सकते हो। मेरा नाम है डिम्पल राघव। ठीक है, मैं बहुत बार अपने वीडियोस में बोलती हूँ डिम्पल ठाकुर, डिम्पल राघव, है ना। तो मेरे को ऐसे याद रहता था, डी फॉर डिम्पल और आर फॉर राघव, डी आर, डी आर। तो मैंने ना इसको डाइकॉट और आर ऐसे याद करने की ट्रिक बना ली थी। तो कॉमन सी बात है, जब डाइकॉट का रेटिकुलेट है तो मोनोकॉट का क्या होगा? बताओ, मोनोकॉट का क्या होगा? पैरेलल, है ना। तुम चाहो तो तुम इसको कैसे बना सकते हो? मैं, हमारा नाम तो डिम्पल राघव नहीं है, हम तो इतने लकी नहीं है कि हमारा नाम डिम्पल राघव है, तो हम क्या करें? अरे तो कुछ मत करो, तुम सब बनना तो डॉक्टर चाहते हो ना,
अरे चाहते हो कि नहीं चाहते हो डॉक्टर? डी और आर, तो डी फॉर डाइकॉट, आर फॉर रेटिकुलेट। क्लियर? समझ में आ रही? तो मैंने इसको डी आर से याद रखा, तो तुम भी चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो। अगर तुम्हारी खुद की कोई ट्रिक है तो मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना कि तुम्हारी क्या ट्रिक है। नेक्स्ट, मोनोकॉट के लिए वेनिएशन को कैसे याद रखोगे? कैसा होता है बेटा? पैरेलल वेनिएशन होता है। समझो जरा सा, मोनोकॉट के लिए किस तरीके का वेनिएशन होता है। जैसे मान लो ये मेरे पास कोई पत्ता है, लीफ है, ठीक है, बात समझ में आ गई? मेरे पास कोई लीफ है, क्लियर है? अब इस लीफ के अंदर ये बीच में जा रही है मिड रिप, ओहो एक्सक्यूज मी, ये बीच में आ रही कोई मिड रिप, ठीक है। अब इस मिड रिप से क्या होता है? इस मिड रिप से ये देखो बराबर में पैरेलली कितनी सारी वेनलेट्स ओरिजिनेट हो रही है। ये रही। कहाँ देखा है तुमने, ये बताओ। तुम सबने देखा है ये, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे तुम सबने कहाँ देखा है ये, ठीक है। तो ये जो पैरेलल वेन्स अरेंज हो रही है, ये किस तरीके कहाँ देखने को मिलती है बेटा? मोनोकॉट लीव्स में देखने को मिलती है। क्लियर है? तो आज हमने पढ़ा वेनिएशन। वेनिएशन दो तरीके का होता है, रेटिकुलेट वेनिएशन और पैरेलल वेनिएशन। रेटिकुलेट वेनिएशन आपको कहाँ देखने को मिलता है? डाइकॉट लीव्स में। जबकि मोनोकॉट लीव्स में किस तरीके का वेनिएशन देखने को मिलता है आपको? पैरेलल वेनिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, तब तक के लिए, आज सुनने के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बेटा आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।